touch every soul. Humanness is living, sing oneness in all. Rise above indifference, from separate to whole. Living a life of purpose is a universal goal. We can make a change. Love is the way. Let's break the walls. And make a better place. So come together. Oh fellow beings. Let's celebrate humanity. Help me spread love and equality. Let's heal the world. We're one family. Let's move beyond the selfish me. Let's make a better world, a world in harmony. जिए तो तेरे ही हो गए, दिल में बसा लो दिल तोड़े नफरत की दीवारें हम दिल से, सब मिलकर रह पाए मिल जाए दिल से। तोड़े नफरत की दीवारें हम दिल से, सब मिलकर रह पाए मिल जाए दिल से। दया कर मेरे रहबर। Spreading the light of equality, working towards human unity, the change we want to see in the world can't be achieved without you and me. United we stand as one human race, free of labels, learn to embrace. The time is now, together as one, learn to love humanity. Help me spread love and equality. Let's heal
ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਮੁਸਕਾਵੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਮੁਸਕਾਵੇ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਲਕਾ ਖਲਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਖਾਲਕਾ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਗੁਣਗੁਣਾਵੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਗੁਣਗੁਣਾਵੇ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ खुशियाँ खेड़े खेड़े खुशियाँ खुशियाँ खेड़े खेड़े रूह राजी साडी करदी साइयां प्यार तेरे ने रूह राजी साडी करदी साइयां प्यार तेरे ने साडी खाली झोली भरदी साडी खाली झोली भरदी साइयां प्यार तेरे ने साइयां प्यार तेरे ने रूह राजी साडी करदी साइयां प्यार तेरे ने रूह राजी साडी करदी साइयां प्यार तेरे ने ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਂਦੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀ ਰਹੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਰਹੇ ਬੇਸੁਰ ਸੀ ਜਿੰਦ ਸੁਰ ਕਰਦੀ ਬੇਸੁਰ ਸੀ ਜਿੰਦ ਸੁਰ ਕਰਦੀ ਸਾਈਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਸਾਈਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਸਾਈਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਸਾਈਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ সাধু সঙ্গজি প্রেমের সাথে বলুন ধন্য কাজী अच्छी समृद्धि जिसकी परवरिश निरंकारी परिवार में हुई बचपन से ही बाल संगत में जाना महात्माओं का सेवा करना मिशन की एक्टिविटी जैसे स्वच्छ जल और स्वच्छ मन हो या रक्तदान हो या
पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सभी में भाग लेती थी। जब उसकी शादी की उम्र होती है तो उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जिस परिवार में अभी तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचा ही नहीं है। माँ, अगर मेरी भी शादी ज्ञानवान परिवार में होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी सबके साथ संगत जाती और पूरा परिवार सत्य से, निरंकार की भक्ति से जुड़े होते। मैं तुझको एक बात बताती हूँ। तू अपनी निष्ठा से जब पूरे परिवार का मन जीतेगी तब तेरे ससुराल वाले तेरी बातों से रीझेंगे। फिर तू उनसे नहीं, वह तुझसे सत्संग चलने को बोलेंगे। पर शायद ये इतना आसान ना हो। तू बार बार टूटेगी और तुझे टूट टूट कर बनना होगा और इस कोशिश को तुझे अंत तक करना होगा। ऐसा मुझे अब क्या करना होगा? तू ही बता मेरी माँ। तुम ही मेरी माँ भी हो और ज्ञान का स्रोत भी हो। तुझको मैं अपनी बात बताती हूँ। आज तुझे मैं आप बीती सुनाती हूँ। मुझे इस मिशन का ज्ञान ना था, निरंकार का पहचान ना था। तेरे पापा ने मुझे सत्संग से जोड़ा, फिर सेवा और सिमरन से भी जोड़ा। आज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा मायका सत्संग जाता है। मैं भी पापा जैसा कर पाऊँ, मुझे ये आशीर्वाद दो। मैं सिर्फ अपने जीवन साथी को नहीं, पूरे परिवार को जोड़ पाऊँ, ऐसा मुझे आशीष दो। आज संडे है। मैं आपको घूमने जाने से पहले अपने मनपसंद जगह लेकर जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? धीरे धीरे करके समृद्धि अपने माँ की सिखलाई पर चलती है। अब वह संडे को घूमने जाने से पहले 2 घंटे के लिए अपने पति के साथ संगत निकलती है। नित्य प्रति संगत में आकर समृद्धि के पति को ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वह निरंकार से जुड़कर महात्माओं वाले गुण अपनाता है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब दोनों मिलकर पूरे परिवार को संगत से जोड़ना चाहते हैं और मिशन का प्रचार बाहर से नहीं बल्कि घर से ही आरंभ करना चाहते हैं। हाय राम, ये क्या जादू टोना कर दिया मेरे बाबू सोना पर। क्या हुआ माँ? देखो, तुम्हारा भैया भाभी का पैर छू रहा है। अब कौन इस बेचारी गाय को चराएगा जब बेचारा खुद ग्वाला ही घास खाएगा। ये दर है सतगुरु का, जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये सिखलाई है निरंकारी मिशन की। एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है। क्या तुम अब साधु संत बन जाओगे? गृहस्थ को छोड़कर वन में चले जाओगे? घर परिवार त्याग कभी भी दर दर धक्के खाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर, भगवा वेश बनाना ना। हमारी मिशन की सिखलाई है कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है। अरे मम्मी, अब आपका बेटा आपके हाथों से निकल गया। अब वो हमारी बात कहाँ सुनेगा, सिर्फ अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर घूमेगा। भैया, कभी भाभी के साथ साथ मेरे भी पैर दबा दिया करना। हाँ हाँ बहना, क्यों नहीं। हमारे मिशन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ सबका दर्जा एक समान हो जाता है। ज्ञान की जरूरत ही क्यों है? हम अपने सोशल लाइफ और फैमिली में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास इस ज्ञान व्यान का टाइम ही कहाँ है। ज्ञान जो है परमानंद है। वैसे तो हम दुख में बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं और सुख में खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं, पर ज्ञान मिलने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, जहाँ सुख और दुख हमें विचलित नहीं करता। बेटा, तेरे जीवन में
ज्ञान लेने के पहले और अभी में क्या फर्क है? फर्क तो है मम्मी। पहले भैया दाल में नमक ना होने से घर सर पे उठा लेते थे, पर अब तो देखो भाभी को सर पे सजा रखा है। अब मैं भी अपने पति को सत्संग में ले जाऊंगी ताकि वो भी मुझे सम्मान रूपी सिंहासन पर सजा कर रखे। जरूर बहना, मगर ये याद रहे सम्मान तो दोनों ने एक दूसरे का एक जैसा ही करना है। ब्रह्म ज्ञान की रोशनी सद्गुरु से पाकर इस पूरे संसार को अपना परिवार बनाना है। तंग दायरों की तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार। आओ हम सब मिलकर सद्गुरु के शरण में चलते हैं और वहाँ के अद्भुत और खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। निरंकार जी। आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। मेरे तो सारे एग्जाम एवरेज ही गए। अरे मैं तो टॉपर ही हूँ, मुझे क्या टेंशन। मेरे तो सारे एग्जाम्स अच्छे गए। कनक, व्हाई आर यू सैड? क्या हुआ, तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? नहीं, क्या बताऊँ यार, वो मैं चरणामृत पीना सुबह भूल गई थी, इसीलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। अरे ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो वैसे भी इंग्लिश में कमजोर हो और तुमने अच्छी तरीके से सिलेबस भी कवर नहीं किया था, रिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं। तुम तो हमेशा रील्स स्क्रॉल करती रहती हो, इस वजह से तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि चरणामृत ना पीने की वजह से तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। लेकिन मैं मानती हूँ कि चरणामृत पीना भूल गई थी, इसीलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। अगर तुम अपनी कोशिश ठीक से नहीं करोगी तो चरणामृत तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी ना चेंज करेगा। चरणामृत मन को स्थिर करने के लिए होता है। इस वक्त तुम एक स्टूडेंट हो और निरंकार ने तुम्हें ये सेवा बख्शी है। तुम स्टूडेंट वाला कर्म अच्छे से निभाओ और फिर जो रिजल्ट निरंकार बख्शेंगे उनको इनकी रजा मानकर स्वीकार करो। चरणामृत जब हम पीते हैं निरंकार का एहसास करके तो सारी बातें हमें याद आ जाती है, इसीलिए चरणामृत पिया जाता है। हाँ, अब मैं समझ गई। अब तक तो मैं भ्रमों में बंधी हुई थी। सुमिरन से मन कर्म से जीवन, इस जग को महकाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। चलो, अब तो सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब मूवी देखने चलते हैं। बोल आदि, एक लेटेस्ट हॉरर मूवी देखने चलेगा? अरे आई कांट यार, मुझे आज घर जल्दी जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। चल कल फुटबॉल फील्ड पर मिलते हैं। ओके बाय। बाय। अरे संपूर्ण अवतार वाणी, क्यों ना मैं इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाऊं, जिससे मुझे नींद भी आ जाएगी और मुझे डरा डरा भी नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
क्या बताऊं आदि, कल मैं हॉरर मूवी अकेले ही देखने चला गया था, तब से डरा हुआ हूँ और रात भर नहीं सोया। तू गया था कल, फिर डर के लिए क्या किया रात को? क्या करता, मैं संपूर्ण अवतार वाणी अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। ओहो, फिर भी रात भर जगता रहा और अभी भी डरा हुआ है। तो और क्या करता भाई? अरे संपूर्ण अवतार वाणी खोल के पढ़ लेता है? हाँ, और नहीं तो क्या। संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हरदेव वाणी और होली बुक्स हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ना कि उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोने के लिए। तकिए के नीचे रखकर सोने से क्या शिक्षाएं ऑटोमेटिकली थोड़ी ना दिमाग में आ जाएंगी। उसे पढ़कर उसके विचारों और भावों की सिखलाइयों को लाइफ में प्रैक्टिस करने से जीवन में उतरेंगी। इस सृष्टि में जो चीज जिस काम के लिए बनाया गया है उसको उसी तरह काम के लिए यूज करना चाहिए। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, अब मैं समझ गया। और भाई तेरा तो नाम भी विश्वास है ना, तो इन डरों को अपने मन से निकाल और विश्वास करने से शुरुआत कर। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखो नूरो नूर। पल पल हर पल गुरु की शिक्षा, जीवन भर अपनाए हम, ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम, ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार